हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि टैडपोल का संबंध मेढक लिखा है, तो उसी प्रकार से कैटरपिलर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग है, यानी आपको काउंट करके बताना है कि इस आकृति में कितना वर्ग है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम रिपीट कर चुका, और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 548 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईडीएफ, सीजीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि टैडपोल का संबंध, यहाँ पर मेढक लिखा हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि टैडपोल का मेढक दिया है, तो उसी प्रकार से कैटरपिलर का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जिस प्रकार से वहां पर देखा जाए दोस्तों कि टैडपोल का मेढक लिखा है, तो कैटरपिलर का संबंध किससे हो जाएगा, तो तितली से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखना है कि जिस प्रकार से टैडपोल का संबंध या मेढक, तो उसी प्रकार से कैटरपिलर का संबंध किससे हो जाएगा, तितली से हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए कि इस सीरीज को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 84, फिर लिखा है 95, फिर है 107, उसके बाद लिखा है दोस्तों 120, उसके बाद हम लोगों के सामने 134 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि 84 से यदि हम लोगों का 95 किया जाए तो कितना हम लोगों के सामने जुड़ा है, तो यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए इसमें अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस पे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 95, और हाँ यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 12 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे 107 से, इस पे कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 13 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो इस पे 14 जोड़ दिया है। तो अगला हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो इस पे 15 जोड़ देना होगा। तो जैसे ही आप 15 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5 4 9, और इधर 3 1 4, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि 149 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, श्रृंखला यानी सीरीज वाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग है, यानी आपको बताना है दोस्तों काउंट करके कि इस चित्र में कितने वर्ग दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना। सब प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करते हुए चलना, और कमेंट करके बताना है दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किए हैं तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि इस आकृति में कितना वर्ग है। ये देखिए वर्ग क्या होता है, यानी कि हम लोगों का सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वर्ग जो है, एक वर्ग हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए सभी भुजा क्या है, वर्ग का यही कंडीशन है कि सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस तरीके से सभी भुजा इसमें बराबर है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक गौर किया जाए दोस्तों, इसमें भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ पर लेंगे तो सभी भुजा इसका भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा इस तरीके से।
तो यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है, तो 2 वर्ग है। बहुत सारा स्टूडेंट का 1 ही आएगा, किसी का 3 आ जाएगा, किसी का मैक्सिमम जो रटने वाले हैं तो 4 कर देंगे, तो इस तरीके से गलती हो जाएगा। यानी इस आकृति में कितने वर्ग है, तो 2 वर्ग है। क्यों, क्योंकि वर्ग का हम लोगों का कंडीशन क्या है कि आमने यानी कि सभी भुजा क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। वर्ग का यही है कि हर एक भुजा, जितना भी भुजा है सब भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2 और टीसीएस ने जो करवाया था इस प्रश्न का आंसर 2 दिया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 ही वर्ग कर रहे हैं, जो सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कैसे होगा, हमने यहाँ पर बता भी दिया कि 1 वर्ग तो आपका सीधा सा यहाँ से निकल ही रहा है। उसी प्रकार से 1 वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से बनेगा। तो वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कथन और निष्कर्ष वाला। कहा जा रहा है कि कुछ तालाब हम लोगों का क्या है, झील है। तो चलिए इस जगह पर बना देते हैं कुछ यहाँ पर तालाब। तो यहाँ पर जैसे ही कर दीजिएगा कि कुछ तालाब क्या है दोस्तों, झील है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम लोग कर देते हैं कुछ तालाब का हिस्सा क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ झील क्या है दोस्तों, नदियां है। तो इस जगह पर हम लोग बना देते हैं नदियां। कुछ झील का हिस्सा क्या हो जाएगा, हम लोगों का नदी हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ नदी क्या है दोस्तों, समुद्र है। तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं समुद्र, यानी कुछ नदी का हिस्सा क्या कर देंगे, समुद्र कर देंगे। अब देखिए निष्कर्ष में उसने क्या लिखा है, निष्कर्ष लिखा है कि कुछ समुद्र झीलें हैं। तो क्या कुछ समुद्र, यानी समुद्र देखिए यहाँ पर है, उसके बाद झील यहाँ पर है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। वो कह रहा है कि कुछ समुद्र झीलें हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ समुद्र झीलें है कि नहीं है। फिर लिखा है कि कोई भी समुद्र झील है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग इस तरीके से अगर इस डायग्राम को बनाया जाए दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से अगर करेंगे ना, 2 तरीके से इस डायग्राम को आप बना सकते हैं कि जैसे इस जगह पर हम लिख देते हैं कि कुछ तालाब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि कुछ तालाब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, झील हो जाएगा इस तरीके से। और हम लोगों का इस जैसे कि लिखा है कि कुछ नदियां समुद्र है, तो इस जगह पर हम लोग नदी को भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी हो जाएगा। तो कुछ नदी हम लोगों का समुद्र हो जाएगा। उसके बाद हाँ, तो कुछ अच्छा हम लोगों का कुछ झील समुद्र हो गया, और इसमें से कुछ हिस्सा क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेन आपको क्या है समझना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, समुद्र। इसका अर्थ यहाँ पर आइदर और का कंडीशन जाएगा, हम पहले बता देते हैं। एक बार कह रहा है कि कुछ समुद्र जो है झीलें हैं, और एक बार कह रहा है कि कोई भी समुद्र झील नहीं है। यानी कि यहाँ पर या तो वो बात सही होगा, या तो वो फिर बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्योंकि समुद्र का हिस्सा झील में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, वो दोनों कंडीशन दे दिया है। ऐसे देखेंगे एक डायग्राम से कुछ समुद्र जो है झील नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते हैं, उधर से हटा देते हैं। अगर यही हम लोग समुद्र को क्या करेंगे दोस्तों, इस समुद्र को जो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर इस समुद्र को हटा के हम लोग इस जगह पर बना देते हैं एक डायग्राम से, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इस तरीके से कर देंगे तो अभी बिल्कुल सही होगा। यानी इस जगह पर लिख देते हैं समुद्र। क्या लिख देते हैं दोस्तों, समुद्र। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, इस जगह पर क्या हो जाएगा, समुद्र। उसने लिखा है कि कोई भी समुद्र झील नहीं है, और इस प्रकार से हम लोगों का यानी कि कुछ नदियां समुद्र है। तो इस तरीके से अगर डायग्राम को बना देंगे ना, तो हम लोगों का निष्कर्ष सही हो जाएगा। कुछ समुद्र झीलें हैं, तो देखिए कुछ समुद्र झीलें हैं। फिर कह रहा है कि कोई भी समुद्र झीलें नहीं है, तो यहाँ से एक डायग्राम बनाए थे, समुद्र को यहाँ भी रख सकते हैं, और समुद्र को क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहां पर भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे ना, तो 2 डायग्राम बन जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा, आइदर और का कंडीशन, यानी कि या तो समुद्र झीलें हैं या फिर कोई समुद्र झीलें नहीं। इसीलिए आपको समझाने का प्रयास करें कि समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर या तो 1 या तो 2 जाएगा। क्यों, एक बार कह रहा है समुद्र झील है और एक बार कह रहा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे। कह रहा है कि दिए गए चित्र में, उसने क्या लिखा है, दिए गए उत्तर चित्र में किस एक को दिए गए समस्या चित्र में सन्निहित किया गया है। उसने क्या कह रहा है कि उत्तर चित्र, यानी ए वाला ऑप्शन क्या इस फिगर में कहीं नजर आएगा, बी वाला ऑप्शन कहीं इस फिगर में नजर आएगा, सी वाला कहीं ना कहीं कोई सा फिगर क्या होगा दोस्तों, इस जो समस्या फिगर दिया है, यानी प्रश्न फिगर उसको कहते हैं, तो जो दिया गया उत्तर आकृति वाला निहित है कि नहीं है। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं।
अगर यहाँ पर गौर किया जाए ना तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों बी होगा, ये देखिए यहाँ पर वो वाला फिगर दिया गया है, इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ से कर देंगे और फिर हम लोगों के सामने इधर कर देंगे और फिर यहाँ से और इधर से कर देंगे। देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पर नजर आएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर उत्तर आकृति बी जो है इस फिगर में क्या है, निहित है। लेकिन यहाँ से यहाँ किया है और फिर इधर किया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, बस देख लीजिए कि कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस आकृति में निहित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो ई इसका क्या है दोस्तों, समानता, यानी कि एक प्रकार से क्या है दोस्तों, समान आकृति है। क्या हम लोगों के सामने यहाँ पर लिख सकते हैं कि समान आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, समान आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज एक तरीके से समान है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ई गोला, ई गोला, ई गोला, सब गोला क्या है दोस्तों, समान है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला देख रहे हैं क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अलग आकृति इसमें क्या कर दिया है दोस्तों, इंक्लूड कर दिया है, यानी दे दिया है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, एक अलग, तो अलग कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला आकृति, सी वाला आकृति क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बीच में एक अलग हम लोगों का आकृति यानी इसमें इंक्लूड कर दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई यानी पारदर्शी शीट प्रश्न चित्र में दिखाया गया बिंदु के अनुसार मोड़ने पर। यानी कि एक प्रकार से उसने कहा रहा है कि एक दिया गया चित्र, इसको क्या करना है दोस्तों, बिंदु पर मोड़ना है। तो कौन सा बिंदु पर मोड़ना है, तो ये जो डॉट डॉट दिया है ना, इस पे आपको मोड़ कर एक साइड करना, और ऑप्शन को देखिए ना, एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो जब इस फिगर को हम लोग मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा फिगर बनेगा। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इस प्रकार से, फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों का इस प्रकार से। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक यहाँ से जाकर इस प्रकार से हम लोगों का होगा, देखिएगा ध्यान से। और एक भाग हम लोगों का पेंट वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। इसमें यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, पेंट वाला भाग इस जगह पर आएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, एक रेखा यहाँ से जाएगा और एक रेखा इधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करना। उसने कहा है कि एक बिंदु पर यानी पारदर्शी शीट पे क्या कर देना है, इसको मोड़ देना है। तो जैसे ही बिंदु रेखा पर मोड़ेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। सारे प्रश्न को आप ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, कहा जा रहा है कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। जैसे उसने क्या लिखा है, 1900 हम लोगों के सामने 90 लिखा है, ठीक है। इसका संबंध उसने लिखा है 1300 क्या लिखा है हम लोगों के सामने 94 लिखा है, ठीक है। और इस जगह पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह, और इस जगह पर लिखा है क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा हम लोगों के सामने 20 और क्या लिखा है दोस्तों 17 लिखा है। तो ये देखिएगा लॉजिक को देखिएगा कि उतना किस तरीके से दिया है। उसने क्या किया दोस्तों, इसको एक अलग हम लोगों का संख्या माना है और इसको एक अलग संख्या माना है। तो इस तरीके से उसने किया है, और यहाँ पर इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया होगा कि हाँ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम लोग 19 में क्या कर देंगे दोस्तों, 13 पर जाएंगे तो उसने क्या घटाया है, तो यहाँ पर 6 घटा दिया। क्या घटाया दोस्तों, उसने 6 घटा दिया। तो उसी प्रकार से ये देखिए फिर जैसे ही 90 है तो 90 से आपको जाना है दोस्तों 94 पे, तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस हम लोगों के सामने 4 कर दिया है। यानी एक बार 6 घटा दिया, एक बार 4। तो उसी प्रकार से देखिए 6 घटाना है और हम लोगों को 4 जोड़ना है। ये देखिए अगर इस जगह पर हम लोग 26
और 13 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों 26 और 13, तो लॉजिक को बैठाते हैं, इसको मतलब एक संख्या मानेंगे, इसको एक संख्या। तो 26 में आप क्या करेंगे दोस्तों 20 पे जाएंगे तो उसने 6 घटा दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से 13 में क्या कर देंगे दोस्तों प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 20 और 17 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हमसे पूछा था क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो 26 और 13 आएगा, यानी 26 और क्या हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करेंगे। तो सीख लीजिए, समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, तो चलिए देख लीजिए ब्लड रिलेशन के सवाल को। तो देखिए जैसे यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, लिखा है कि ये देखिए मार्क डे, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि राजीव की माँ के क्या है पिता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि मार्कंडे, यहाँ पर लिखा है कि मार्कंडे जो है 3 भाई है, तो ठीक है मार्कंडे 3 भाई, इनमें से एक का हम लोगों का पोता क्या है अभी है, और राजन अभी का पुत्र है, तो राजन राजीव से किस प्रकार संबंधित है। चलिए एक बार ट्राई करके देख लीजिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी या क्या लिखा है दोस्तों मार्कंडे जो है राजीव की माँ के पिता है, तो चलिए इस जगह पर बना लेते हैं। यानी कि राजीव को सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया जाए, राजीव को किस जगह पर लिख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा राजीव। यहाँ पर हमने लिख लिया कि मार्कंडे जो है राजीव की माँ, तो ठीक है इसका इस जगह पर माँ कर लिया, और माँ के क्या है दोस्तों पिता है, तो इसका माँ का क्या हो जाएगा पिता कौन हो जाएगा मार्कंडे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ तो मार्कंडे हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों मार्कंडे हो गया। अब देखिए कह रहा मार्कंडे जो है 3 भाई है, तो ठीक है एक भाई हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, एक भाई इधर कर देते हैं। देखिए बात को समझिएगा, एक भाई यहाँ पर कर सकते हैं और इसका एक भाई क्या कर सकते हैं दोस्तों इधर कर सकते हैं। जब 3 भाई दिया है तो 3 भाई कर दिए। तो कह रहा है कि एक का पोता क्या है दोस्तों अभी है, तो ठीक है एक को अगर पोता होगा तो मान के चलिए कि इसका एक क्या होगा दोस्तों बेटा होगा। पहले यहाँ पर क्या होगा बेटा होगा, बात को समझिए, इसका भाई का पहले बेटा होगा, ठीक है बेटा का कह रहा है कि एक पोता अभी है, तो ठीक है एक पोता बना लेते हैं, यानी कि इसका एक बेटा का जो बेटा होगा दोस्तों यही इसका नाम क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर हमने क्या कर दिया अभी। तो कह रहा अभी का जो पुत्र है ये देखिए, अच्छा उसका एक पोता क्या है दोस्तों अभी है, तो ठीक है एक पोता अभी। तो राजन जो है ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि राजन जो है अभी का पुत्र है। ये भी बात क्लियर हो चुका है कि राजन जो है अभी का पुत्र है। तो राजन हम लोगों का राजीव से किस प्रकार, अच्छा तो यही हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला जो हो जाएगा हम लोगों का राजन हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया कि राजन जो है अभी का पुत्र है। इस जगह पर लिख देते हैं ना, ब्रैकेट में करके लिख देते हैं राजन, क्या हो जाएगा दोस्तों राजन। अब ब्रैकेट में ही क्या कर दीजिए बेटा कर दीजिए, बेटा का बेटा यानी कि इसका ही क्या हो गया दोस्तों बेटा हो गया। ठीक है सब तो निकल गया, इसमें कुछ भी नहीं था, बल्कि आपको सिर्फ समझना था कि किस तरीके से उसने खाली प्रश्न को घुमाया है। क्या लिखा है कि मार्कंडे जो है राजीव की माँ के क्या है दोस्तों पिता है। उसके बाद ये भी लिखा है कि मार्कंडे 3 भाई, इनमें से एक का, इनमें से क्या लिखा है एक का पोता अभी है, तो पोता अभी यहाँ तो कर दिए, ये वाला पोता अभी हो गया। उसके बाद लिखा है कि राजन जो है अभी का पुत्र है, यानी कि राजन जो है अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों राजन जो है वो अभी का पुत्र। अच्छा राजन क्या हो जा रहा है कि अभी का पुत्र है। तो राजन हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है कि राजन जो है अभी का पुत्र है। फिर लिखा है कि राजन राजीव से किस प्रकार से है, तो राजन क्या हो जाएगा दोस्तों राजीव से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया, इस जगह पर क्या लिखा दोस्तों उल्टा लिख दिया, इस जगह पर कर लीजिए गौर से देख लीजिए। यहाँ तक तो ठीक है। इसने एक बात यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि इनमें से एक का पोता अभी है, ये बात क्या हो जा रहा है दोस्तों पोता अभी हो जा रहा है। तो राजन जो है अभी का पुत्र है, यानी पोता जब अभी होगा तो ये बात क्लियर हो जाए कि राजन जो है अभी का पुत्र है। राजन क्या हो जा रहा है दोस्तों अभी का पुत्र है। तो राजन राजीव से किस प्रकार संबंधित है। अगर हमको क्या करना है कि इसमें एक पोता अभी है, तो पोता को अगर अभी करना है ना तो अभी को हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों नीचे ही करना होगा, तभी आएगा पोता में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को राजीव को लिखना होगा, इस जगह पर क्या लिखना होगा
राजीव को लिखना होगा, तब जाके हम लोगों का सही होगा। वही करा कि राजन जो है वो राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से यहाँ पर भतीजा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पर उलटफेर किया है उसने, थोड़ा सा उलटफेर किया है, वरना नहीं समझ में आएगा कि राजन अभी का पुत्र है। राजन क्या हो जा रहा है दोस्तों, अभी का पुत्र। अगर राजन अभी, तो फिर यहां पर करा एक का पोता अभी है, इसमें क्या लिखा है, एक का पोता अभी है, तो हम लोगों को राजन को यहां पर लिखना होगा, वरना क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस जगह पर यहां पर क्या लिखना होगा, हम लोगों को राजन लिखना होगा, इस जगह पर राजन लिखना होगा, तभी जाके सही होगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजा आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, भतीजा आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी राजीव क्या लिखा है कि राजन जो है, देखिए राजन जो है राजीव से, तो राजीव का ई कौन लग जाएगा दोस्तों, मम्मी का जो भाई लगेगा, मम्मी का जो चचेरा भाई या कोई भाई होगा, तो कौन लग जाएगा हम लोगों का। तो उधर से पूछा है कि राजन जो है राजीव से, तो राजीव का उधर से देखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, भतीजा आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा है कि टाइपिंग में इधर उधर मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाह रहे हैं। लेकिन जो आंसर हम लोगों का आया था दोस्तों, भतीजा आ गया था, तो देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर मिस्टेक हो गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था दोस्तों, भतीजा दिया था। जिसको जिसको समझ में नहीं आया तो कॉमेंट जरूर करेंगे, और इस प्रश्न का थोड़ा सा क्या कर लेंगे दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है तो अगले वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए एक दो क्वेश्चन होता है कि टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, ठीक ना, उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। चलिए, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन में दिक्कत है, आप सब प्रश्न को देखिए, अच्छे से देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। कह रहे हैं दोस्तों, सूजा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि हम लोगों को ईस्ट साइड में क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। ईस्ट साइड में आपका पूर्व होगा, और ईस्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्व पश्चिम, ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। ये हो गया हम लोगों के सामने पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। तो कह रहा है कि सूजा उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो चलिए चला देते हैं। मान के चले कि इतना सा दूरी हम लोगों के सामने 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ दिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो फिर से दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, उत्तर की ओर चलता है और 5 किलोमीटर। ये देखिए उत्तर की ओर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसने कहा है कि उत्तर की ओर, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर चलता है और 5 किलोमीटर। ये देखिए पश्चिम कितना सा, इतना सा दूरी हो जाएगा हम लोगों के सामने, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि अंततः वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर, 5 5 10, तो ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ये देखिए प्रारंभ कहाँ से किया था, तो प्रारंभ इस जगह से किया था, तो इस जगह से ये वाला दूरी टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो ये दूरी हम लोगों का कितना हो जाएगा, अरे यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर देखा जाए तो ये टोटल दूरी कितना होना चाहिए, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर 5 दिया है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर का दूरी होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, डायरेक्शन यानी दिशा वाले। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 किलोमीटर। लेकिन प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभ इसी जगह से किया है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि वहां ऊपर में जब आप ध्यान देंगे तो 5 किलोमीटर चला था, 5 किलोमीटर चला था, तो बच कितना रहा था, यानी पूरा अगर आकृति को बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाता हम लोगों का 4 किलोमीटर, इसका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लिखा है, गुना। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, प्लस जहां कहीं दिखेगा वहां पर गुना लेना है। फिर गुना का अर्थ क्या लिखा है, माइनस, तो गुना के जगह आपको माइनस ले लेना है, गुना का अर्थ माइनस। भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, प्लस लिखा है, तो जहां कहीं भाग दिखेगा वहां पर प्लस ले लेना है। और माइनस का अर्थ क्या लिखा है, भाग लिखा है, तो माइनस की जगह आपको क्या लिख देना है, भाग लिख देना है। तो चलिए कर देते हैं अब इस जो प्रश्न दिया है उसको सॉल्व। यहाँ पर हो जाएगा 52, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 9। उसके बाद माइनस के जगह पर क्या कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए, तो भाग लेने के लिए कहा है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, भाग इसके नीचे हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस के जगह पर, हाँ यहाँ पर देखिए,
कि अच्छा भाग के जगह पर क्या कहा है दोस्तों प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +36, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ भाग है उसको डायरेक्ट नीचे कर दे, माइनस के जगह पर भाग हो रहा था तो उसको डायरेक्ट भाग देना होगा ना 9 में 2 से, तो भाग देना है तो उसको नीचे कर देंगे। फिर से माइनस आया है तो माइनस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग नीचे ही लिख दीजिए ना, भाग ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, कहीं भी दे सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर डायरेक्ट 4 कर दिया, नीचे भाग देना था तो उसको नीचे ही लिख दीजिए। प्लस, तो प्लस के जगह पर गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इसी को सॉल्व कर देना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो सीधा सा 2 से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 26 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, यानी ई 26 बार में ई 52 कट जाएगा। तो 26 गुना 9 करेंगे तो 9 छक 54, करीब 4 हासिल रहा 5, 9 दुना 18, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। तो 234 प्लस का प्लस इधर हो जाएगा, 4 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, और तो 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 27 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो 7 4 11 करिएगा, हासिल रहा है 1 3 2 5 1 6, और इधर 261। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए, आप सीधा सा कर सकते हैं कि जो संख्या जैसे भाग में आ रहा है, जैसे ऐसे हम बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक बात कि 4 भागा मान के चलिए 3 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों 4, जिसके आगे में भागा वो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर जैसे आप इक्वेशन को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर जो भागा है वो क्या हो जाता है बट्टा में हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। जैसे इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, यानी मेटल का दिया है तो इस प्रकार से इसका पूछा गया। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, उसके बाद टी ए, और क्या लिखा है एल लिखा है। तो इसका संबंध क्या क्या दिया है, ओ दिया है, फिर हम लोगों के सामने सी लिखा है, फिर भी लिखा है, वाई लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों एन लिखा है। तो इसका संबंध इस जगह पर लिखा है आर ई, उसके बाद यू एस ई। तो देखिए यहाँ पर उसने कुछ ना कुछ या तो वृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। एम से यदि ओ पे जाएंगे, ई से सी पे, टी से भी, ए से वाई, एल से, और इस सब में देखिए इस सब में कुछ ना कुछ क्या क्या होगा दोस्तों अवृद्धि क्या होगा या तो कमी क्या होगा। तो m से यदि o पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। e से यदि c पे जाएंगे तो -2 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर +2। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या किया है दोस्तों, इस जगह पर -2 किया है, और इस जगह पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर देते हैं, यानी +2। उसके बाद हम लोगों के सामने -2 कर देंगे, फिर हम लोगों के सामने +2 कर देंगे, यहाँ पर -2 कर देंगे, और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो देखिए इस पे कर लेते हैं, यानी आर में 2 लेटर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ई में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। यू के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा भी, उसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा। एस में 2 लेटर कर देंगे तो क्यू हो जाएगा, और ई में 2 लेटर कर देंगे तो जी हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ मिल रहा है, टी सी डब्ल्यू, तो टी उसके बाद सी और डब्ल्यू उसके बाद क्यू और जी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि टी सी डब्ल्यू उसके बाद क्यू और जी। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दी गई असंख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए बाएं उसके बाद दायां में दिया गया, इस प्रकार से प्रतीक वाला अभी बड़ा देख रहे हैं कि अलग अलग सेट में रिपीट कर रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है, यानी संख्या बाएं से क्या दोस्तों दाएं में लेना है कि जिनके ठीक पहले क्या है एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक क्या है दोस्तों प्रतीक है। तो चलिए देख लीजिए, ये देखिए यानी ऐसी कितनी संख्या है, तो संख्या के पहले क्या होना चाहिए प्रतीक होना चाहिए, और हम लोगों का संख्या के बाद में भी एक क्या होना चाहिए दोस्तों प्रतीक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए हाँ यहाँ पर मिल गया दोस्तों। ये देखिए एक संख्या जैसे 2 के पहले हम लोगों का, यानी कि उसने क्या ऐसी कितनी संख्या जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और बाद में भी एक प्रतीक है। तो देखिए हम लोगों का संख्या के पहले एक प्रतीक बाद में भी एक प्रतीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कहाँ मिल रहा है, यानी कि संख्या के हम लोगों का पहले प्रतीक और बाद में भी एक क्या होना चाहिए दोस्तों प्रतीक होना चाहिए। तो ये देखिए इसी जगह पर एक आ जा रहा है, यहाँ से अगर इधर लिया जाए दोस्तों ये देखिए संख्या के पहले ही हम लोगों का आ जा रहा है, जैसे 5 के पहले एक प्रतीक हो जा रहा है बाद में प्रतीक। ये कि देखिए यहाँ पर 2 को मिल रहा है, 2 के पहले भी एक प्रतीक है 2 के बाद, उसी प्रकार से 5 के पहले भी एक प्रतीक आ रहा है 5 के बाद। तो 2 को तो ऐसे ही मिल गया। उसके बाद और ढूंढते हैं दोस्तों ऐसी कितनी संख्या है
जिनके पहले प्रतीक, हाँ तो यहाँ पर भी मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है कि संख्या के पहले भी प्रतीक है और संख्या के बाद में भी क्या है दोस्तों, प्रतीक है। तो वही तो मिल रहा है, इस जगह पर मिल गया, यानी कि यहाँ पर। उसी प्रकार से और ढूंढिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, यानी संख्या के पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है कि 3 के पहले एक प्रतीक हो जा रहा है, इसके बाद में भी एक प्रतीक है। तो क्या को मिला, 1 2 और 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर 3 आंसर होगा जो सरासर गलत हो जाएगा। पहले से सावधानी बरत लीजिए कि वहां पर इस जगह पर गलती हो जाएगा। किस जगह पर होगा, यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसी जगह गलती होगा। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों ब्लड रिलेशन का, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। तो चलिए बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। भी और भाग का अर्थ, भी उसके बाद भाग पी माइनस इस प्रकार दिया है, ये भी दिया कि किसका अर्थ क्या है। तो चलिए डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, ए जो है बी का क्या है, पिता। उसी प्रकार से अगर भी जो है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर लेते हैं। भी जो है वो पी का क्या है दोस्तों, पिता है। तो पी का पिता है यानी पुरुष जेंडर है, तो उसके लिए प्लस लगा देना है। महिला जेंडर है तो उसके लिए क्या लगा देना है दोस्तों, माइनस लगा देना है। तो उसने कहा है कि भी जो है वो पी का क्या है दोस्तों, पिता। तो देखिए पी का पिता यानी ऊपर जाएगा। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या लिखा है, ए जो है वो बी का पति है, यानी ए जो है बी का पति। उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा दोस्तों एफ का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। पी जो है वो एफ का क्या है दोस्तों, पति है। तो इस प्रकार से यानी कि हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो बीच में इस प्रकार से ए जो है उसने क्या लिखा है, कहा गया हम लोगों के सामने माइनस कर। तो माइनस कर लिखा है ए जो है वो बी का पति है, यानी ए जो है इधर दिया है, तो इसका अर्थ पी जो हो जाएगा दोस्तों वो एफ का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो यानी कि हम लोगों का हस्बैंड वाइफ है, इसके बीच में इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए फिर आगे लिखा है प्लस का अर्थ क्या दिया है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना वैसे वैसे एक बार यदि सीख लेते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। कह रहा है कि ए जो है वो बी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एफ जो हो जाएगा वो जी की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो एफ जो है इस जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो ये तो बात क्लियर हो गया, जी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। यहाँ पर महिला जेंडर इधर लगा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तीर को उधर कर देते हैं और महिला जेंडर यहाँ पर लगा देते हैं, हो गया। उसके बाद ये गुना का अर्थ क्या लिखा है, तो गुना कहाँ मिल रहा है, गुना गुना इस जगह पर है, ये देखिए। इसका अर्थ उसने क्या लिखा है दोस्तों, माइनस वाला तो हमने ले भी लिया। उसके बाद उसने लिखा है गुना का अर्थ दिया गया है ए बी का भाई है। तो उसी प्रकार से जी जो है दोस्तों हम लोगों का सी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो सी को इस जगह पर लिख लिया जाए, इस जगह पर क्या लिख लिया जाए दोस्तों, जी जो है उस सी का भाई है। तो भाई है यानी पुरुष जेंडर है, तो इसके लिए प्लस कर देना है। जी जो है उसने क्या लिखा है, देखिए गुना करते वहां पर देखिए जो मतलब दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में, तो गुना वाला में देखेंगे ना, ए जो है किधर से लिखा है दोस्तों, बी का भाई है। तो उसी प्रकार से जी जो हो जाएगा सी का भाई हो जाएगा। तो देखिए जी जो है सी का भाई हो गया। अब क्या पूछा है कि पी का जी से क्या संबंध है, यानी पी जो है वो जी का कौन हो जाएगा। तो यानी कि इसका पुत्री का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पुत्री का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। देखिए ना कहाँ पर दिया गया है, पुत्री का पति। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे उसने क्या लिखा है कि हम लोगों का जी पी जो है जी से क्या संबंध है, तो जी का कौन हो जाएगा, पी। तो इसकी बेटी का यानी कि एक तरीके से कौन लगेगा दोस्तों, दामाद। तो नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है पुत्री की क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए ध्यान से देखिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को। कह रहा है कि विपक्षी दल ने क्या लिखा है दोस्तों, कि विपक्षी दल ने हम लोगों का बढ़ी हुई बेरोजगारी दर को लेकर सरकार की आलोचना की है। तो ठीक है, ये बात तो अभी भी हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है देख रहे हैं वहां भी वही काम हो रहा है। कह रहा है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार। कभी भी अगर ये केवल आ जाए यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, ये केवल जो अंडरलाइन कर देते हैं तो ये बात डायरेक्ट आप गलत कर देंगे। कभी भी केवल आ गया, एकमात्र आ गया, तो ये सब डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कि बढ़ती हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते। सरकार कैसे जिम्मेदार है, इतना इतना जनसंख्या बढ़ा रहा है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो ये बात हम लोग नहीं कर सकते। जैसे ही केवल आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। कह रहा है
कि बढ़ती बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। ये भी बात हम नहीं कह सकते हैं कि कोई बड़ा फैसला लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि इस बात का जिक्र कथन में है ही नहीं। कथन में कह रहा है कि विपक्षी दल ने बढ़ी बेरोजगारी के दर का एक आलोचना किया है, और यहाँ पर कहा कि कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कथन और धारणा वाले दिया है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। तो अभी संबोधित कर रहा होगा अलग अलग क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव है तो करेगा ही करेगा। और उसी टाइप के देखिए क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे से पूर्व अपना क्या कर लीजिए दोस्तों, स्थान ग्रहण कर लें। तो ठीक है, देखते हैं धारणा। यदि लोग 10 बजे से पहले अपने सीट पर नहीं है तो समारोह शुरू नहीं होगा। ये बात हम कैसे कर सकते हैं कि समारोह शुरू होगा? अगर आप नहीं आए अपने सीट पे तो क्या होगा, समारोह नहीं शुरू करेगा। तो ये धारणा गलत हो जाएगा। समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। हाँ, तो ये बात सही होगा, क्योंकि उसने कहा कि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, यानी टाइम का जिक्र कर दिया है, टाइम फिक्स है कि उनसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे के पूर्व अपना स्थान क्या कर लें, ग्रहण कर लें, यानी 10 बजे से पहले अपने सीट पर क्या हो जाए, यानी बैठ जाए। तो वही कह रहा है समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। तो दूसरा वाला सही है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।